इंडियन एम्बेसी ने तुरंत कहा कि ऐसा कोई एरिया नहीं है दुनिया में, ये इंडिया का हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान का इल्लीगल कब्जा है। इंडियन एम्बेसी कहती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। ये दरअसल क्या है ना कि अखबार कहता है कि पाकिस्तानी कश्मीर है, लेकिन वो सब अस्सलामुअलैकुम। वी रिएक्शन में खुशामदीद। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की जानब से रिपोर्ट शाया की गई है। इस रिपोर्ट में कश्मीर को पाकिस्तान का इलाका करार दिया गया है। इस रिपोर्ट की खबर सुनकर भारतीय हुकूमत में तशवीश बढ़ चुकी है कि आखिर जिस इलाका को हम अपना या मुतनाज़ना करार देते हैं, ये इलाका कैसे पाकिस्तान का हो सकता है। इस पर भारतीय दफ़ाई तज्ज़ियाकार दिनेश के वारा इस पर क्या गुफ्तगू करते हैं। उनकी तरफ से भी मोदी सरकार को ख़बरदार किया गया है। आए दिनेश के वारिया की गुफ्तगू सुनते हैं, वो क्या तज्ज़िया कर पाकिस्तान के रहे हैं। कश्मीर में हो रही यानी कि पीओके में हो रही जो हलचल है उसके बारे में काफी वाइड रिपोर्टिंग करता आया है। दुनिया के बाकी न्यूज़पेपर में भी उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन उसमें जो शब्द यूज किया गया पाकिस्तान कश्मीर, तो इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया है। अब मुझे लगता है ना कुछ, क्या कहूँ, मुझे कभी कभी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि लगता है विदेश मंत्रालय एक डिपार्टमेंट बना के रखता है। वो दुनिया में देखता है कि कौन सा देश जो है वो पीओके वर्ड यूज करता है या पाकिस्तानी कश्मीर यूज वर्ड करता है, और वो इंडिया के फेवर में बात नहीं करता है, उसको इंडियन कश्मीर क्यों नहीं दिखाता है मैप के चक्कर में। ये सारा प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में जो हम कहते हैं वही सच हो। यहाँ पर देखिए, जो मेरे पास अगर एक मैप था, अगर होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे। फिलहाल तो मेरे को ये लगता है मैप वो नहीं है यहाँ पर, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी उसको आप तक पहुंचाने की। हाँ जी, ये मैप है जिसमें इसमें आप पाएंगे कि एक लाइन है एलओसी और एक लाइन है एलएसी। ये कश्मीर का पूरा मैप है जो कश्मीर को इंडिया दिखाता है कि मेरा हिस्सा है। अक्साई चिन्ह तो 60-70 साल से 1962 की वॉर के बाद चाइना के पास है और वो तो देने वाला है नहीं। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, शाक्सगम वैली है, ये सारा का सारा जो है ये देखा जाए तो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान में शाक्सगम वैली को चाइना को गिफ्ट कर दिया था 1963 में। और एलओसी के लेफ्ट में जो येलो स्ट्रिप है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी उसका है। अब हमारे हमारे यहाँ क्या ना एक डिपार्टमेंट खुला है अभी, उसका काम यही कि कौन क्या लिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक हेडलाइन दिया कि पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। इंडियन एम्बेसी ने तुरंत कहा कि ऐसा कोई एरिया नहीं है दुनिया में, ये इंडिया का हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान का इल्लीगल कब्जा है। इंडियन एम्बेसी कहती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। ये दरअसल क्या है ना कि अखबार कहता है कि पाकिस्तानी कश्मीर है, लेकिन वो सब सही बात है, वो पाकिस्तानी कश्मीर ही सब लोग लिखते हैं उसको। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां पर जो हिंसा हो रही है, जो वायलेंस हो रही है, उसका क्या है कि हेडलाइंस क्या है न्यूयॉर्क टाइम्स का। क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर एज वोटिंग इन लोकल इलेक्शन बिगिंस। ये हेडलाइंस है, क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर एज वोटिंग इन लोकल इलेक्शन बिगिंस। वो क्या इंडिया कहता है कि नहीं ये गलत है, और लिखता है इंडिया अपने एम्बेसी से क्या लिखता है अमेरिका में, मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट हेडलाइंस बाय न्यूयॉर्क टाइम, देयर इज नो पाकिस्तानी कश्मीर, ओनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and are will always remain an integral and inalienable part of India. अब ये क्या है ना कि एम्बेसीज को और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को बैठ के कुछ काम तो है नहीं, मैं आपको बताऊं। ये बस यही देखते रहते हैं कि किसने क्या लिखा। मैं तो यहाँ पर एक सवाल भी करना चाहूंगा, अगर आपको इतनी आपत्ति है, भाई 80 साल तो उनके पास है, हमारा कश्मीर 80 साल से हमारे पास है, अक्साई चिन्ह 60, तो अगर इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है, बाहर सुबह शाम रोज लेके आपत्तियां करते हो। अगर आप अमेरिका का मैप देखोगे तो उसमें पाकिस्तान कश्मीर को लिखा जाता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जो इंडियन कश्मीर है उस पर लिखा जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये दो वर्ड्स मैं आपको पहले बता दूं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। और जो अक्साई चिन्ह है वो तो ऑफकोर्स चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो कश्मीर 3 कंट्री में बटा हुआ है। अब क्या है ना कि नक्शे में तुम एक काम करो, जिसको जो मिलाना मिला लो, तिब्बत को मिला लो, जो मिलाना है तुमको करना कर लो। नक्शे में मिलाने से कुछ हो नहीं सकता। एक बात आज की डेट में बड़ी पक्की हो गई है कि मैं ये मान के चलता हूँ प्रैक्टिकल तौर पे
कि दुनिया में अब किसी भी कंट्री के लिए दूसरे कंट्री का एरिया हथियाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया, मैं आपको बताऊँ। जैसे रशिया 4.5 साल से यूक्रेन का एरिया हथियाने के चक्कर में, लेकिन नहीं हथिया पा रहा है। वो बल्कि खुद भी मर रहा है और यूक्रेन तो मर ही रहा है, खैर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका ग्रीनलैंड हथियाना चाहता है, अमेरिका कुछ और भी हथियाना चाहता है, लेकिन नहीं है। तो इतना आसान नहीं है, और इंडिया पाकिस्तान के सिलसिले में तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, कतई भी नहीं होगा। और हालात ऐसे हो जाएंगे कि बाद में एक और वॉर हो जाएगी और उसमें से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वॉर टाइम में समस्या सारी इंडिया के साथ ये आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रूस इंडिया के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाएगी। तो हमारे लिए तो काटो तो खून नहीं, ऐसी परिस्थितियां हो जाती है ना फिर। इसके अलावा एक और खबर है कि ट्रंप ने काम लगाया है और इल्जाम है कि तुम दोनों हथियार दे रहे हो उनको और सारी मदद कर रहे हो। अब ये दोनों ना बड़े शातिर खिलाड़ी हैं साहब, चाइना और रशिया। कहता है हथियार, हम कोई हथियार नहीं देते, हमने तो कोई हथियार दिया ही नहीं। फिर कहेंगे, ट्रम्प बोलेगा तुम सैटेलाइट की फीड देते हो, उसको एग्जैक्ट लोकेशन दे। कहता है नहीं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो ईरान का मसला है, वो देखेगा। सबको पता है कि ईरान को हथियार मिल रहे हैं, सबको पता है उसको बारूद मिल रहा है, सबको पता है उसकी सोवियत संघ यानी कि रशिया की और चाइना की हेल्प मिली, सबको पता है, नेकेड ट्रूथ है ये। लेकिन शी जिनपिंग का या उसकी मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आएगा, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम तो पहले ही कहते हैं कि हम तो एक भी चीज नहीं देते उनको। लेकिन सारी की सारी सप्लाई जा रही हैं, और अब तो ये सुनने में आया कि सप्लाई थर्ड कंट्री से आ रही हैं साहब, अब यानी कि डायरेक्ट रशिया से नहीं आ रही हैं, डायरेक्ट चाइना से आ रही हैं, वाया थर्ड कंट्री सारी सप्लाई आ रही है। मैं आपको बताऊं, चाहे गोला बारूद की हो, चाहे चिप्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे नेविगेशन के सिस्टम्स हो, या फिर सेंसर्स हो, चाइनीज ड्रोन मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले ड्यूल यूज कंपोनेंट्स हो। सच बात तो कहा जाए कि एक एक चीज के ऊपर चाइना का ठप्पा लगा हुआ है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक चैनल नेम वी रिएक्शन और फेसबुक पेज पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं।